नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OTV के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्लॉकचेन पर हैक को अंजाम देने के लिए किस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और कौन से इश्यूज है जिस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अटैक्स हो रहे हैं। पर उसके पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी अटैक्स के लिए ह्यूमन रिस्क फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाल के ब्लॉकचेन अटैक्स ने टेक्नोलॉजी पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं किया है, बल्कि बेसिक ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो चोरी की गई क्रिप्टोग्राफिक कीज और प्राइवेट डिजिटल सिग्नेचर्स 2016 में क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स के $73 मिलियन के ब्रीच का संभावित कारण थे। एंड पॉइंट वल्नरेबिलिटीज मलेशियस एक्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स भी है, जैसे कि डिवाइस, ऐप, वॉलेट या थर्ड पार्टी वेंडर लेवल। आपको बता दें कि एम्प्लॉयज और वेंडर्स भी इसके निशाने पर है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो बीथम क्रिप्टो एक्सचेंज 2017 में एक एम्प्लॉयज के कंप्यूटर का उपयोग करके हैक किया गया था, जिसमें गलत डेटा इनपुट करना और डेवलपर की इनकॉम्पिटेंस, साथ ही मलेशियस इंटेंट रिस्क जैसी कई रीजंस भी शामिल थे। चलिए अब देखते हैं ह्यूमन राइट्स रिस्क को कम करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है। नंबर 1, कस्टमर्स उन्हें प्रदान किए जा रहे टूल्स का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसे नियंत्रित करने या नियमित रूप से रिव्यू करने के लिए प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल या अदर मैकेनिज्म्स को लेवरेज करना जरूरी है। डेवलपर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स में ऐसी शर्तें शामिल करनी चाहिए जो ऑपरेटर्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का इस तरह से उपयोग करने से रोकती है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है या यूजर्स के लिए अनजस्टिफिएबल रिस्क पैदा कर सकती है। इन टर्म्स को ओवरसाइट और इन्फोर्समेंट डेवलपर्स द्वारा रेगुलर ऑडिट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो लाइसेंसिंग सनसेट से जुड़ा हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच चल रहे रिलेशनशिप के हिस्से के रूप में कस्टमर सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विस और सेल्स टीम्स द्वारा ऑपरेटर्स डिप्लॉयमेंट के ऑब्जर्वेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। कंपनियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग मैकेनिज्म्स को स्थापित करने के तरीके के रूप में करना चाहिए, जो उन्हें अधिकारों के इम्पैक्ट को कम करने के उनके एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस को ट्रैक करने में मदद करेगा। फर्मों को यह पता लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन कब हुआ और उनके एग्रीमेंट्स की शर्तों का लागू किया गया। हालांकि इसे ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट से होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स को रोकने या कम करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करने के लिए कंपनियों के लिए एक रीजन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नंबर 2, इंश्योर करना होगा कि ब्लॉकचेन नेटवर्क और सराउंडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निकल आर्किटेक्चर प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क को कम करेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस को डेवलप करने और डिप्लॉय करने वाली कंपनियों को प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए अपने सिस्टम के डिजाइन और आर्किटेक्चर में टेक्निकल कंट्रोल शामिल करना चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सेस कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी और मिनिमाइजेशन भी शामिल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इन रिस्क से बचाव के लिए एरर्स या इंटेंशनल मिसयूज और डिजाइन सेफगार्ड से डेवलप होने वाले प्राइवेसी वायोलेशंस की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। इंप्लीमेंटर्स को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए कि परमिशन नेटवर्क्स पर डेटा तक किसके पास एक्सेस होगी और किस प्रकार का डेटा चेन पर स्टोर किया जाएगा। कुछ रिलेवेंट प्रैक्टिसेस के उदाहरणों की अगर बात करें तो डिजाइनिंग सिस्टम्स कुछ इस तरह से की जा सकती है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीधे पब्लिक ब्लॉकचेन पर कभी भी स्टोर न करें। यूजर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद सभी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को तुरंत हटा दें। सर्टेन मिनिमम सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस वाले डिवाइसेस पर ही काम करें। डिफरेंशियल प्राइवेसी को लागू करें ताकि सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस केवल अप्रूव्ड नेटवर्क नोड्स तक ही सीमित रह सके। तो दोस्तों, डिजिटल आइडेंटिटी जैसे यूज केसेस के लिए फर्मों को सिक्योर और प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग सॉल्यूशंस के निर्माण के लिए एस्टैब्लिश गाइडेंस और स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देना चाहिए, खासकर जब ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जो मानवीय कॉन्टेक्स्ट में डिप्लॉय किए जाएंगे।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी अटैक्स के लिए ह्यूमन रिस्क फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं और यह भी जाना कि ह्यूमन राइट्स रिस्क को कम करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है। अगले एपिसोड में ब्लॉकचेन सिक्योरिटी से जुड़े और भी इश्यूज की हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वेब3 से जुड़ी सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o धन्यवाद।